नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। तुझे नसीब हो ऐसा उरूज दुनिया में, तुझे नसीब हो ऐसा उरूज दुनिया में कि आसमां भी तेरी रफ़तों पे नाज करे। ऐसी ही शख्सियत है उनकी, लाजवाब अंदाज और शहाना शख्सियत। सरोद की दुनिया का बेमिसाल सितारा जो अपने पूर्वजों की विरासत को बड़े सलीके से आगे ले जाने का अज़्म रखता है। हमारे साथ हैं आज शख्सियत में अमान अली खान। संगीत की विरासत, सातवीं पीढ़ी की नुमाइंदगी, नफीस अंदाज, अदायगी का सेहर। युवा पीढ़ी में नुमाया नाम, जुनून की हद तक लगाव है जिन्हें मौसीकी से। बुजुर्गों की दुआएं रही उनके साथ। सरोद की दुनिया का जाना पहचाना नाम अमान अली खान। सेनिया बंगश घराने की सातवीं पीढ़ी की नुमाइंदगी वालिद उस्ताद अमजद अली खान और मां सुब्बालक्ष्मी खान। दोनों कला जगत की खिदमत सालों से करते चले आ रही हैं। अब क्या शुरू करिए। और उन्हीं की कोशिशों और मेहनत का सिला है उनकी आंखों का तारा अमान अली खान। 8 साल की उम्र में अपनी प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। इसके बाद मेहनत, रियाज और अनुशासन के बीच अमान अली खान ने अपनी माँ और पिता के जरिए दी गई सीख पर अपनी जिंदगी को संवारा। अयन रे पा मा गा सा रे मा पा धा मा पा नी डा। अमान अली खान की सौम्यता और संवेदनशीलता उनके संगीत को नए आयाम दे जाती है। अपने सफर में अमान अली खान ने देश के साथ विदेशों में एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस दिए और बेशुमार अवार्ड से भी नवाजे गए। हसमुख मिलनसार अमान अली खान म्यूजिक शोज के साथ साथ फिल्म्स और फ्यूजन में अपने नए तजुर्बों के लिए भी जाने जाते हैं। यही नहीं, अपने बुजुर्गों के साथ साथ अपने वालिद की जिंदगी को लफ्जों में पिरोकर अब्बा गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट एक नायाब किताब को तहरीर करने में अपने भाई अयान अली खान के साथ बखूबी निभाया। सरोद घर के रूप में मिले खजाने को नए अंदाज से, नए अज़्म के साथ आगे ले जाने का जज्बा भी अमान अली खान के दिल में है। बहुत बहुत खुशामदीद अमान आदाब शख्सियत में। नमस्कार जी। मुझे ये बताइए कि सातवीं पीढ़ी की नुमाइंदगी कर रहे हैं माशाल्लाह से आप जी। कैसा महसूस होता है और कितनी बड़ी जिम्मेदारी लगती है? देखिए, बचपन से ही जब समझ भी नहीं थी तब से सरोद हम लोग बजा रहे हैं। इंट्रोड्यूस किया गया सरोद मुझे जब मैं 3-4 साल का था और फिज़िकली इसको मैं आई स्टार्टेड प्लेइंग सरोद जब मैं शायद 8-9 साल का था।
लेकिन इंटरेस्ट सही मायने में मुझे आया सरोद से, लगाव, संगीत से लगाव आया करीब 13-14 की उम्र में। घर के माहौल के वजह से मुझे सरोद में सारी पूरा सपोर्ट मिला। और अब्बा जैसे अगर किसी के पास गुरु हों या घर पे गुरु हैं, फादर हैं, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और बचपन से ही और अब भी जितना भी मैं आज भी रियाज़ करता हूँ या कॉन्सर्ट बजाता हूँ देश में विदेश में, मैंने एक बात हमेशा मानी है कि मैं अगर उनसे ज़्यादा या उनके जैसा अगर नाम कर सकूँ, नहीं कर सकूँ, बट मेरे वजह से उनका नाम ख़राब ना हो। ये बहुत प्यारी बात है। अगर देखा जाए तो 8 साल की उम्र में शायद आपने पहला परफॉर्मेंस दिया। याद पड़ता है किस तरह की यादें हैं आपकी तालीम को लेकर, आपके रियाज को लेकर? देखिए, मैं फिर कहूँगा कि बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं कि मैं उस्ताद अमजद अली ख़ान साहब के घर में पैदा हुआ। आज जो थोड़ा बहुत खुदा ने नवाजा है, थोड़ा बहुत नाम से, इज़्ज़त से, ये सारा श्रेय इसका मेरे माँ और मेरे वालिद को जाता है। लेकिन और उस वजह से मुझे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिली इनिशियली। अगर मैं उनका बेटा नहीं होता तो शायद यहाँ तक इतना जल्दी पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाता मुझे। बड़ी ईमानदारी है वो तो, बिकॉज देखिए झूठ कह का कोई फ़ायदा तो है नहीं, बिकॉज सच्चाई, असलियत ये कि आप सच बोल दो, उसके बाद लोग को पसंद आए नहीं पसंद आए वो उनकी मर्ज़ी। बस सच ये है कि क्योंकि मैं उनके घर में मेरा जन्म हुआ तो आसानी हुई, लेकिन फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो खुद माशाल्लाह इतने खूबसूरत हैं, संगीत उनका इतना खूबसूरत है, हर तरफ से वो उनको ऊपर वाले ने नवाजा है। तो उनका बेटा होकर पैदा होना, वही बड़ा बेटा होकर पैदा होना कोई आसान बात नहीं है। वैसे जब भी आपने उनके साथ बजाया और जो क्रिटिक्स के रिव्यू रहे और ख़ास तौर पर 1-2 मेरी नज़रों से भी गुजरे, तो उसमें कहा गया कि अगर ताज का हकदार माना जा सकता है अब अमान को, और अमान अब बहुत खूबसूरत बजा रहे हैं। ये तो बहुत बाद में क्रिटिक्स ने दया करके मुझ पे सब अच्छे कमेंट्स पास किए, लेकिन इनिशियली जब मैंने शुरू किया बचपन में तो होता था कि 60% लोग बहुत प्यार और इज्जत से सुनते थे। वो बेसुरापन थोड़ा हमारा माफ़ भी कर देते थे कि बच्चे हैं, बजा रहे हैं, अभी सीख रहे हैं। और कुछ लोग थे जो बहुत क्रिटिकल हो जाते थे, अरे इनके पिताजी ने स्ट्रगल किया है, इन्होंने कोई स्ट्रगल नहीं किया है। लेकिन देखिए, जब आपके पिता का बहुत नाम होता है, उस घर में पैदा होकर वही काम करना, आई मीन सारा मॉनेटरी मीन्स थे कि मैं डॉक्टर बन जाता, लॉयर बन जाता, और जो पैकेज बॉयज़ होता है मैं उस पैकेज में पहुंच जाता, MBA कर लेता। लेकिन आई चोज समथिंग, सरोज जिसने मुझे बहुत इज्जत दिलवाई है, लेकिन उस वक्त डिसाइड करना, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि आप उनके बेटे ज़रूर हो, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई गद्दी नशीन हो आपकी। देखा जाए तो उस्ताद अमजद अली ख़ान साहब आपके वालिद रहे, सरोद की दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है। माँ लेकिन जो सुबह लक्ष्मी रही, एक बहुत अच्छी डांसर रही, लेकिन उन्होंने अपना करियर, आप लोगों का करियर बनाने की उसमें बहुत गलत किया, खत्म कर दिया, है ना? तो उनके बारे में मैंने जो सुना उसकी तस्दीक आप ही से चाहूँगी कि उन्होंने बहुत मेहनत की आप लोगों पर, और ख़ास तौर पर एक जो तालीम होती है और एक डिसिप्लिन होता है उसको लेकर हर माँ का कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज द हस्बैंड इज़ द अर्निंग मेंबर, बट जो लेडीज़ होती हैं वो बच्चों को बड़ा करती हैं, दे आर द फर्स्ट गुरु देखा जाए तो। दिस इज़ व्हाट माय फादर बिलीव्स, और मैं भी इस बात को मानता हूँ। और जहाँ तक रही बात माँ की, वो बहुत ही एक एमिनेंट भरतनाट्यम डांसर थी, और जब हमारे पिताजी उनसे मिले तो हमारी फादर से भी ज़्यादा उनका प्रोफेशनल फी था, मतलब वो टचवुड हमेशा से एक स्टार रही अपने आप में। और हाँ, ओवरनाइट माँ गिव अप फॉर अयान भाई एंड मी, जिसकी मुझे खुशी नहीं है। मुझे हमेशा लगता है कि आर्ट फॉर्म, टैलेंट इज़ गॉड्स गिफ्ट, वो देना नहीं चाहिए, बट माँ ने पूरा वक्त अयान और मुझको दिया है, भाई को। एंड आई होप हम लोग जो भी कर रहे हैं कुछ ऐसा करें कि उनको लगे नहीं कि उनका व्यस्त गया है। 1991 और 90s की अगर हम बात करते हैं, आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा मेरे ख्याल से, वो जो परफॉर्मेंसेस आपने दिए UK में, न्यूयॉर्क में, वहाँ से मेरे ख्याल से एक बेस बनना शुरू हो गया और आपको लगा कि मेरा एक कॉन्सर्ट था, एक कॉन्सर्ट था लंदन में, और अयान भाई और मैं दोनों वो कॉन्सर्ट कर रहे थे, और सामने काफ़ी बड़े दिग्गज कलाकार बैठे हुए थे। और जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा शौक़ पहले नहीं था, वो कॉन्सर्ट हुआ और जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। और रात को जब वापस आए थे हम लोग लंदन में कॉन्सर्ट के बाद, तो पिताजी को थोड़ा हाई फीवर, बुखार हो गया था शर्मिंदगी से। तो वो जो शौक़ नहीं था
उस कॉन्सर्ट के बाद हमें बहुत बड़ा शौक लगा कि अब्बा को इतना, उस दिन पता चला कि व्हाट म्यूज़िक मेंट टू माय फादर। तो उसके बाद रियाज का सिलसिला शुरू हुआ, स्कूल जाने से पहले सुबह, दोपहर को, शाम को। और मेरा पहला पब्लिक कॉन्सर्ट, पेड कॉन्सर्ट था जब मैं शायद 14-15 साल का था, कलकत्ता में। और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। तो कुछ सुनाए। मैं एक्चुअली आपको एक ऐसा राग बजाऊंगा, पेश करता हूँ, जिसकी वजह से मैं उस टाइम में जब इनिशियल ईयर्स मैंने कॉन्सर्ट्स किए थे तो इस राग ने मेरा बड़ा साथ दिया था, तो इसके वजह से लोगों से कनेक्ट मिला। राग रागेश्वरी। और जाकिर हुसैन साहब के साथ भी आपको बजाने का मौका मिला। जी, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट। उनका बड़प्पन था कि उन्होंने मुझे 16 साल की उम्र में बॉम्बे में एक कॉन्सर्ट फेस्टिवल था जहाँ पे जो दूसरे बड़े तबला वादक थे सब ने मना कर दिया था कि ये तो बहुत छोटे हैं, अभी 15-16 साल के हैं, क्या ये वो। फेयर इनफ, मैं कोई आज भी इतना अच्छा नहीं बजाता, लेकिन उस वक्त तो बहुत ही ख़ास हालत थी मेरी। बट उस्ताद जाकिर हुसैन साहब ने वेरी नाइसली, वेरी स्वीटली ही सेड यस। और उसका एल्बम भी, सीडी भी रिलीज़ हुआ है मेरे उस पहले कॉन्सर्ट का। और हाँ, तो ये इसलिए पता चलता है कि आदमी क्यों मशहूर होता है। अमान, देखा जाए तो वैसे आपके काफ़ी सारे परफॉर्मेंसेस हुए हैं जी, और लगातार आगे भी होते रहेंगे इंशाल्लाह। गॉड विलिंग। लेकिन अगर हम एक यादगार परफॉर्मेंस की बात करें, जब आपको लगा कि ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, कौन सा याद आता है उस वक्त? अभी जिस कॉन्सर्ट की आप बात कर रही थी, जब आपने उस्ताद जाकिर जी का नाम लिया, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का नाम लिया, वो एक कॉन्सर्ट था जो मेरा पहला बड़ा कॉन्सर्ट था। तो बड़ा इसलिए था मेरे लिए, नॉट बिकॉज मेरे साथ तबले पे कौन थे, नॉट बिकॉज ऑडियंस हाउस भरा हुआ था, इज़ बिकॉज कॉन्सर्ट के बाद बोथ माई पेरेंट्स, मेरे माँ और मेरा अब्बा, दे बोथ केम बैक स्टेज एंड यू नो, थोड़ा आँखों में उनके थोड़ा पानी था। तो मैंने प्रिज्यूम किया कि शायद ठीक ठाक बजाया इसलिए था। और मुझे उस दिन एहसास हुआ कि आई हैव अचीव्ड अ वेरी बिग थिंग इन माई लाइफ, कि यू नो, जिस दिन आपके गुरु स्पेशली आपसे थोड़े से खुश होते हैं तो उससे बड़ी बरकत की बात नहीं है आपके लिए, क्योंकि यू नो, आप उस इंसान को क्या दे सकते हो जिसने सब कुछ दिया आपको, बट आप खुशी अगर दे सकते हो तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड आई वाज वेरी हैप्पी एंड मुझे लगा कि दिस इज़ माय प्रोफेशन और अब मुझे एक लेजिटिमेसी मिल गई है। तो चलिए अब आपको उन्हीं से रूबरू करवाते हैं और यकीनन आपको ये खुशी होगी, देखें उन्होंने क्या कहा है जी। और उनका आपकी ज़िंदगी में जो मकाम है, जैसा कि आपने बताया आपके वालिद और वालदा। जी, आइए दिखाते हैं उनका क्या कहना रहा आपके लिए। जी। आप जब हमारी ज़िंदगी में आए हैं तो हमारे परिवार में पहला बेटा, मैं और आपकी माँ, हम लोग बहुत खुश हुए और खुदा का हम शुक्र अदा करते हैं कि आप जैसी औलाद अल्लाह ने हमको अता किया। जिस तरह से हमारे परिवार में बच्चे को और शिक्षा दी जाती है, खुद ही सीखता है, वो हर चीज़ को खुद रियलाइज़ करता है। और उन सारी चीज़ों को आपने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि गुरु शिष्य का क्या रिश्ता होता है, बाप बेटे का क्या रिश्ता होता है। क्योंकि बेटा खुदा घर में भेजता है और शिष्य जो है वो बाहर से आता है। आपका सरोद माशाल्लाह इस वक्त जो आपका सोच है सरोद में, वो आपका ही सोच है। और मुझे इस बात का बहुत ही, मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने ख़ानदान की, अपने परिवार की ज़िम्मेदारी को महसूस किया है और आप महसूस कर रहे हैं। आप बहुत बड़े हो गए हैं, पर मेरे लिए तो वही छोटा अमान बेटा ही हो। मुझे बहुत उम्मीद है आपसे। अमान, डू यू रिमेंबर
in London, Logan Hall, when you were playing, and you were not very serious, I think, at that point of time, or you didn't take music as seriously as you should have. You were just 11 or 12, I don't remember exactly, but Abba was not very happy, and he had fever after hearing both of you. And from that day, it was a turning point in your life. You really took Sarod so seriously. So I have no doubt about you, and also Ayan, but you in particular, being the eldest brother, the torchbearer of this family. I love you. Wish you all the very best, beta, in life. कहना चाहेंगे इनके लिए कुछ? अब क्या, आई ओ एवरीथिंग टू देम। सब कुछ जो आज मुझे लोग थोड़ा बहुत भी कहते हैं कि अच्छा है या ये है वो है, इट्स बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज ये दोनों नहीं होते तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। तमाम बातचीत का सिलसिला हम आपसे जारी रखेंगे। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत। और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं आज सरोद की दुनिया का एक बेमिसाल सितारा अमान अली खान। अमान, बातचीत को अगर थोड़ा आगे बढ़ाएं और आपके एल्बम्स की तरफ चलें, रीइंकार्नेशन और ट्रूथ जैसे बहुत सारे एल्बम्स हमने देखे जो एक नए तजुर्बे के साथ थे। ऐसा तजुर्बा जो बड़ों के साथ साथ जो यंग जनरेशन है उसको भी साथ लेकर चले। क्या कुछ सोच थी इसके पीछे, और जो इसका म्यूज़िक है उसके बारे में ज़रूर बताइए। अयान भाई और मैंने काफ़ी एल्बम्स एक साथ किए हैं। पिताजी के साथ भी मैंने कुछ एल्बम्स किए हैं और सोलो भी एल्बम्स किए हैं क्लासिकल। बट एक टाइम आ गया था जब अपार्ट फ्रॉम हैविंग दोज क्लासिकल एल्बम्स, वो तो एक सर्टन ऑडियंस के लिए है क्लासिकल म्यूज़िक, बट हमारे फ्रेंड सर्कल में या कहीं हम जाते थे कॉलेज कॉन्सर्ट्स, तो लोग पूछते थे कि आपने कुछ किया है बैंड्स के साथ, इलेक्ट्रॉनिक के साथ। तो थक गए थोड़ा जवाब दे देकर, तो मैंने बोला अब कर ही लेते हैं, क्योंकि कितने दिन इस माहौल से आप थोड़ा हटकर और दूर रह पाएंगे। तो फिर री इनकारनेशन पहला एल्बम हमारा लॉन्च हुआ, जिसमें हमने लाउंज स्पेस, इलेक्ट्रॉनिका, इस पे ध्यान दिया। जो सरोद, शायद मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने किया, मुझे लगता है कि अयान भाई मेरा काफ़ी बड़ा हाथ है कि सरोद को इस स्पेस में डालने के लिए। उसके बाद फिर ट्रूथ आया, फिर और काफ़ी एल्बम्स आए। वो एक दौर था जो हमने काफ़ी वैसे काम किया। उसके बाद हम फिर वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिशियंस के साथ हम लोग ने फिर एल्बम्स बनाने शुरू करे। फिर हाल में रंग निकला जो काफ़ी सराहाया गया। मतलब हाँ, करम है ऊपर वाले का कि लोगों ने उसको समझा और सुना। कौन है मेरे सिवा साहिब तकदीर ऐसा, कौन है मेरे सिवा साहिब तकदीर ऐसा, मिल गया मुझको मुकद्दर से मेरा पीर ऐसा, मोहे पीर आयो निजामुद्दीन, निजामुद्दीन आजा निजामुद्दीन, औलिया निजामुद्दीन। आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, और मेरे ख्याल से वो आप ही की पीढ़ी से आते हैं, तो उनकी राय बड़ी मायने रखती है। ये देख जी। हेलो अमान, कैसे हो? यू नो, योर
extremely famous as a great सरोद player. मुझे एक दिन याद है, हम लोग क्रिकेट खेलते थे पार्क में, और जब उस्ताद जी का बुलावा आता था तुम भागे भागे इमीडिएटली घर चले जाते थे. कभी कभी हम लोग बोलते थे अमान थोड़ा सा रुक जाओ, गेम ख़त्म होने दो, बट तुम्हारा ये था कि सरोद मेरी लाइफ है, मेरा आइडेंटिटी है, और यदि हम इसको कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तब मेरे लिए वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाएगा. Aman, I want to give you best wishes for your journey ahead, and I hope that you continue on this path and you are able to achieve more and more feats as we go along. आपका जो व्यक्तित्व है, आप तो हर दिल अजीज़ हैं ही, और जो भी आपसे मिलता है एक ऐसा प्रभाव पड़ता है लोगों में कि वो आपको कभी भुला नहीं सकते. आपसे बहुत कुछ सीखने को तो मिला ही है मुझे, और आपके बगैर मेरी ज़िंदगी की यात्रा और संगीत की यात्रा असफल है. तो मैं खुदा का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप जैसे एक बड़े भाई मिले हैं मुझे अपने जीवन में. और एज अ म्यूज़िशियन, एज अ सरोद प्लेयर अगर मैं बात करूँ तो इसमें तो ये सभी जानते हैं हम कि हमारी जनरेशन के आप ही एक ऐसे सरोद प्लेयर हैं हु वी ऑल लुक अप टू. आप रास्ता दिखाते जाएं, और खुदा करे जो एक सफ़र है पर्सनल और म्यूज़िकल जीवन में, वो बस हम चलते जाएं और अपने लक्ष्य की तरफ हम लोग खुदा करे एक दिन पहुंच सके. वेरी स्वीट. कोई सफ़र ना करे मेरे वजह से. ये बढ़िया. अयान भाई इज़ वेरी, वो खुद अपने आप में एक बहुत ही अच्छे, मैं इसको हमेशा अयान भाई को आई यूज़ हिम एज अ रेफरेंस बुक. मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको सारी अब्बा की बंदिशें याद रहती हैं, और मेरा है कि मैं भूल जाता हूँ. आई ऑलवेज कैच हिम ऐसे, मुझे ये बता दो, वो बता दो, बट ही इज़ माशाल्लाह वेरी टैलेंटेड एंड ही इज़ फैंटास्टिक. अमान, क्योंकि आप नई जनरेशन से आते हैं, नई पीढ़ी से आते हैं, जी. तो नई पीढ़ी में सरोद को एक अलग अंदाज में पेश करने के लिए ये जो आपके एल्बम्स रहे, जी, ये एक बहुत बड़ी कोशिश रही. लेकिन इसके अलावा और आपको क्या लगता है, क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, मैं ईमानदारी से जो बात बताना चाह रहा था कि मेरे पिताजी और मेरी मदर ने, उनका नाम लूँ, माँ नहीं तो बुरा मान जाती है, उनका नाम नहीं लेता. वो हमेशा एक बात कहते हैं कि ज़िंदगी में अच्छा कलाकार तो बन ही जाओगे एक दिन, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. क्योंकि देखिए, अगर आप एक बदतमीज़ इंसान से अच्छा संगीत सुने, आप एक दफ़ा सुनेंगे, दूसरी दफ़ा आप मिलने के बाद नहीं सुनेंगे. और एक इंसान जो 19-20 बजाता हो सरोद या सितार या तबला, और वो अच्छा इंसान हो, आप उसे दूसरा तीसरा मौका ज़रूर दोगे. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टू बी सक्सेसफुल. और कोई भी आदमी जो, मेरे हिसाब से, मैंने जितना लोगों को देखा अपने चारों तरफ, कोई भी बड़ा आदमी जो बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, उसका एक ही वजह है, इज़ डाउन टू अर्थ समवेयर, हार्ड वर्किंग, डाउन टू अर्थ. किताबें भी लिखी काफ़ी. कौन सी किताब आपके दिल के बेहद करीब है? हमारी पहली किताब जो 20% मैंने लिखी थी, 80% अयान भाई ने लिखी थी, अब्बा गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू अस. तो वो एक किताब थी, बड़ी ऑनेस्ट किताब थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम एक ऐसे इंसान को पब्लिक के सामने रख रहे हैं जो पब्लिक उनको उस्ताद अमजद अली खान साहब के नाम से जानती है, बट हम उनको खाली अब्बा के नाम से जानते हैं. और गुरु में आदमी कभी नहीं कहता गुरु मेरा सही है गलत है, लेकिन फादर के बारे में कहते हैं कि अब्बा ने ये अच्छा किया, अब्बा ने वो गलत किया. तो हमारा पर्सपेक्टिव हमारे फादर के लिए, हमारा जो टाइम हमने स्पेंड करा उनके साथ, वो किताब उस पर थी. एंड हिम्मत से लिखी किताब, और पीपल लाइक्ड इट. और अब एक आध और किताब मैंने सुना है कुछ लिख उसके बाद एक और एक आई थी किताब जो 50 ग्रेट रिकॉर्डिंग्स के ऊपर थी. लेकिन इस बुक में एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि बहुत सारे लोगों को लगने लगा कि हम जो 50 नाम, एक्चुअली हमने 67-70 नेम्स दिए थे, तो पब्लिकेशन ने 50 लगाए थे. बट इस किताब में ये नहीं था कि हम लोग को क्या लगता है, कि उनको लगने लगा बहुत सारे लोगों की ये 50 लोग का नाम अमान अयान ने दिया है. मतलब वो हम लोग ने उस हिसाब से नहीं दिया था. हमने बोला था कि ये वो 50-60 लोग हैं जिनकी रिकॉर्डिंग्स हम बचपन में सुनते थे, बहुत ज़्यादा सुनते थे. इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई अच्छा था या जो नहीं थे वो बुरे थे, या मतलब हम इन्हें सुनते थे, सो हमने पहली बात अयान भर में हम लोग हैं कौन? कोई नहीं है. इस म्यूजिक इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, बट एज यंग सरोद प्लेयर्स हमने टू आवर यंगर जनरेशन हमने ये बोला कि हम लोग ने इनको सुना है, आप लोग भी सुनिएगा, अच्छा है. वो किताब का कॉन्सेप्ट था. पर बहुत लोग उसको थोड़ा पर्सनली ले लिए कि देखो हमारा नाम नहीं कैसे आया बच्चे हैं, क्या सिखाया इनको, हमारा नाम नहीं है.
जी। मुझे ये बताइए कि कोई एक गाना जो आपको बेहद पसंद हो और आप सुनाना चाहें, और अगर सरोद पर सुनाना चाहें तो भी, और अगर अपनी आवाज़ में सुनाना चाहें तो नहीं, भी। आवाज़ नहीं, मैं सरोद के ज़रिए कोशिश करता हूँ। गाना मतलब हिंदी मूवी आप बता रही हैं मुझे? अच्छा, हिंदी मूवी का तो एक बड़ा फिल्म एक हिट हुआ था बहुत, जतिन ललित जी का म्यूज़िक था और मुझे बहुत पसंद है वो। न जाने क्या सपने दिखाए, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय, कुछ तो अमान, आप आज शख्सियत में आए, हम लोगों के साथ ये थैंक यू, वक्त गुजारा। मेरी खुशकिस्मती आपका कि आप बहुत लोगों ने बहुत मुझे शुक्रिया। बुलाया। थैंक यू। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।